तो हेलो गाइज, क्या हालचाल है आप सबके। आ गए हैं हम एक बार फिर एक न्यू टॉपिक लेके। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन चलो समझते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। माना कि ए पर्सन है, इसको एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, एक बिजनेस स्टार्ट करना है। मान लो कि इसको बल्ब बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके, इसको रियलाइज हुआ कि एक बल्ब 50 रुपये का सेल होता है। एक बल्ब की सेल प्राइस 50 रुपये, यानी कि एक बल्ब बनाने से इसको 50 रुपये मिलेंगे। ओके, बेचने से। और इसको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी एक बल्ब की, वो होगी 20 रुपीज़ की। तो इसका प्रॉफिट जो हो जाएगा एक बल्ब को बनाने के लिए वो 30 रुपये। ओके, तो मान लो ये 1000 बल्ब प्रोड्यूस करता है अपनी फैक्ट्री में। 1000 बल्ब का प्रोडक्शन अपनी फैक्ट्री में करना चाहता है, तो इसको जो प्रॉफिट होगा वो अप्रोक्स 30 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से इसको 1000 यूनिट बनाने पे, 1000 बल्ब बनाने पे 30,000 का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन उसको बल्ब बनाने के लिए एक फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये फैक्ट्री रेंट पे लेता है। एक फैक्ट्री रेंट पर लेता है जिसका पर मंथ का रेंट 30,000 रुपीज़ आता है। और मान लो ये 1000 जो यूनिट बनती है ये उसकी पर मंथ की कैपेसिटी है, यानी एक महीने में वो 1000 यूनिट बना के सेल करता है। तो 1000 यूनिट बनाने से उसका 30 रुपये पर बल्ब प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट उसका 30,000 हुआ। लेकिन उसको रेंट की कॉस्ट भी आ गई हर महीने 30,000, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ एक मंथ का, वो हुआ 0। क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो इक्वल है टोटल रेवेन्यू के, यानी उसकी जो इनकम है वो टोटल कॉस्ट के इक्वल है। जितना उसने कमाया उतना उसका बिजनेस में खर्चा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा हो गया। तो इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर ब्रेक इवन बन जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट कौन सी लेवल पे उसे अचीव हुआ, 1000 यूनिट बनाने पे उसे ब्रेक इवन अचीव हुआ। ओके, अब इसको थोड़ा और समझते हैं कि 1000 यूनिट का उसने प्रोडक्शन किया, तो उसकी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के इक्वल थी। अब टोटल कॉस्ट से क्या मतलब है, टोटल कॉस्ट में 2 कॉस्ट इंक्लूड होती है। पहली वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो उसको बल्ब बनाने के लिए जो भी कॉस्ट आएगी, मटेरियल लेबर जो भी उसको कॉस्ट लगेगी, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो हमारे केस में 20 रुपीज़ पर बल्ब थी। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट किसको बोलेंगे, ऐसी कॉस्ट जिनका प्रोडक्शन से कोई प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं होती हैं, ये तो आनी ही आनी है, चाहे प्रोडक्शन हो या न हो। जैसे उसने फैक्ट्री का रेंट पे किया, ए ने अपना फैक्ट्री का रेंट पे किया 30,000। अब रेंट तो फिक्स कॉस्ट है, रेंट तो उसे पे करना ही करना है, चाहे बल्ब का प्रोडक्शन हो या न हो। तो 30,000 उसकी फिक्स्ड कॉस्ट हुई। तो टोटल कॉस्ट में हम 2 पार्ट इंक्लूड करते हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो ना उसका जो 1000 यूनिट उसने प्रोडक्शन किया, उस पे उसका ब्रेक इवन अचीव हुआ 1000 यूनिट पे, यानी कि 1000 यूनिट बनाकर बेचने पे उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, यानी प्रॉफिट भी नहीं हुआ
और लॉस भी नहीं हुआ। जो इसकी कॉस्ट थी वो उतनी ही थी जितनी उसकी रेवेन्यू थी। तो इसको ही हम ब्रेक इवन पॉइंट बोल देते हैं, जहाँ पर उसकी टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है। इसको एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एक एक्सेल का एग्जांपल है जो मैंने प्रिपेयर किया है, उसको हम डिटेल से समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 24,000 है, यानी कि मान लो कि एग्जांपल के लिए ये रेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 24,000 है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 8,000 है, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट आएगी वो 8,000 रुपये है। यूनिट प्राइस 10,000 है। मान लो कि बल्ब बनाने के लिए उसकी जो सेल प्राइस है, एक बल्ब को बेचने से उसे 10,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन दिया गया कि कितनी यूनिट बनाने पे कितना उसका खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, कितनी उसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी, उसकी टोटल इनकम क्या होगी और उसका नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो मान लो कि पहले वो 5 यूनिट का ही प्रोडक्शन करता है। ए प्रोड्यूसेस ओनली 5 यूनिट्स। 5 यूनिट बनाने पे उसे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी? 24,000। ये तो हर प्रोडक्शन पे ही इक्वल रहेगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता। फिक्स्ड कॉस्ट तो आनी ही आनी है, चाहे हम 1 यूनिट बनाएं या 100 यूनिट बनाएं, फिक्स्ड कॉस्ट तो 24,000 ही रहेगी। रेंट जो है वो 24,000 ही रहेगा, उसका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, वो तो फिक्स है 24,000। ओके। सो वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करेगी आपकी प्रोडक्शन लेवल पे। जितना आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतनी ही आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी। मान लो कि इसने 5 यूनिट यहाँ पर प्रोड्यूस करी, तो 5 यूनिट पर उसके 8,000 के हिसाब से उसके 40,000 की कॉस्ट इनकर हुई। यहाँ पे 40,000 की उसकी कॉस्ट इनकर हुई। ऐसे करके उसकी फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिला के टोटल कॉस्ट बन गई 64,000। यदि हम केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते, यदि फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर नहीं होती, तो उसकी इनकम कितनी होती? 10,000 यूनिट वो बनाता, नहीं सॉरी 5 यूनिट वो बनाता और 10,000 पर यूनिट के हिसाब से बेचता, तो 50,000 रुपये की उसकी सेल हो जाती। और केवल वेरिएबल कॉस्ट ही होती तो 50 माइनस 40 उसकी इनकम हो जाती 10,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट भी है, फिक्स्ड कॉस्ट है 24,000। तो 10,000 उसने कमाए और 24,000 उसकी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। तो ऐसे करके उसका नेट लॉस हो गया 14,000 का। उसका लॉस आ गया 14,000 का। उसे प्रॉफिट नहीं हुआ, उसे लॉस हुआ। ऐसे ही हम 6 यूनिट का प्रोडक्शन करें तो 6 यूनिट पे फिक्स्ड कॉस्ट तो 24,000 ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट 48,000 हो जाएगी। टोटल कॉस्ट 72,000 और 6 यूनिट बेचने पे 10,000 के हिसाब से 60,000 की इनकम निकल के आएगी। और ऐसे करके हमारा जो लॉस आएगा वो 12,000 का आ जाएगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट है 72,000 और हमारी इनकम है 60,000। ऐसे करके हमें 12,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। ऐसे ही हम प्रोडक्शन बढ़ाते रहें और यदि हम 12 यूनिट का प्रोडक्शन करें तो 12 यूनिट पे हम देखेंगे कि हमारी फिक्स कॉस्ट तो वही 24,000 है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 8,000 पर यूनिट था। 12 यूनिट को बनाने में हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो निकल के आएगी वो 96,000 निकल के आएगी। ओके। तो हमारी टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाएगी 1,20,000 के आसपास, 1,20,000 रुपये। और हमारी जो टोटल सेल है वो 10,000 इंटू 12, 1,20,000। तो यहाँ पर हमारी टोटल सेल टोटल कॉस्ट के इक्वल हो गई, इसलिए हमारा यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। इसी को हम बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी प्रोडक्शन का ऐसा लेवल जहाँ पर हमारी टोटल इनकम टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाती है, उसको हम बोल देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला जो निकालने का होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, वो फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट
डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन का जस्ट मतलब है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर यदि 12 यूनिट का मैं निकालूँ फॉर्मूले की मदद से, कंट्रीब्यूशन BEP फॉर्मूले की मदद से निकालूँ, तो इसको फॉर्मूले में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल प्राइस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है अपनी? 24,000, ओके, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस है अपनी 10,000, माइनस कर दो इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है अपनी 8,000, तो 24,000 डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। इन दोनों का डिफरेंस जो है, सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है, उसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो हमारा इस केस में कंट्रीब्यूशन हुआ 2,000 रुपये, हमारी फिक्स कॉस्ट थी 24,000। तो ऐसे करके हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया वो आया 12 यूनिट्स। यानी कि आप 12 यूनिट्स बनाओगे तो आपका ब्रेक इवन निकल के आ जाएगा जब आपकी फिक्स कॉस्ट 24,000 हो और जब आपका कंट्रीब्यूशन 2,000 हो। तो फॉर्मूले की मदद से भी हमने इसको निकालना सीख लिया और एग्जांपल की मदद से भी हमने इसको समझ लिया कि व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट और एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।